बिना शर्त का समर्पण। प्रथम भेंट चारु चरणों में निवेदन की, कृष्ण ने अपने महल में प्रस्थान किया, द्रौपदी अपने महल में। पर द्रौपदी को अपने महल में आने पर खबर पड़ी कि द्रौपदी आधी अधूरी सी लौटी है। मन तो कहीं कृष्ण अपने साथ ले गए, चित्त तो कहीं चित्त चोर चुरा कर ले गए। ये मैं तो नहीं हूं। द्रौपदी ने कलम उठाई, कविता उसके स्वभाव में थी। नभमंडल को देखकर, वासंती बयार का अनुभव करके, खिले पुष्पों को देखकर, नभमंडल में चमकते सूर्य चंद्र तारा और ग्रह नक्षत्र आदि का अनुभव करके, दर्शन करके द्रौपदी की कविता का प्रवाह तो चलता ही रहता। आज पहली बार है सुंदरता के सागर का इन नेत्रों से दर्शन करके आई हूं, लेकिन कलम के पास लिखने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि लिखता कौन है? हाथ नहीं लिखते भाई, कविता हाथ नहीं लिखते। कविता तो आपके भीतर बैठा कोई और करता है, और जो हृदय कविता करता है वो हृदय तो कृष्ण शायद अपने संग ले गए। और द्रौपदी का ऐसा नियम था कि वो जो द्रौपदी की सारिका थी, नीलमणि, वो कोयल जो द्रौपदी को बड़ी प्रिय थी, और द्रौपदी का ऐसा नियम था कि नित्य प्रति कविता रचकर वो सुनाती है उस सारिका को, उस नीलमणि को। आज नीलमणि भी बड़ी चंचल है कि कब आज राजकुमारी मुझे आज की नई कविता सुनाएंगी। और द्रौपदी के पास न अब कुछ कहने को, द्रौपदी के पास न अब कुछ सुनाने को। अब द्रौपदी नीलमणि की ओर देखती है और बस एक ही बात कहती है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा। कल मुझसे किसी ने कहा कि जब आपने आरंभ किया तो उससे पहले हम ये सोच रहे थे कि आप 3 दिन क्या सुनाएंगे द्रौपदी पर। 3 दिन भी है कुछ सुनाने के लिए? माने ठीक है, थोड़ी देर सुन सकते हैं हम, आप सुना सकते हैं। आप 3 दिन केवल द्रौपदी कहेंगे? तो मैंने कहा मैं 3 दिन नहीं, मैं 30 दिन भी द्रौपदी को सुनाऊं तो कम है। इतना कुछ है द्रौपदी के चरित्र में, एक एक घटना इतनी मोहक, इतनी प्रेरक, इतनी सुंदर, आत्मोद्बोधक द्रौपदी का जीवन चरित्र है, जिसे आज तक कभी खबर नहीं कृष्ण की इच्छा रही होगी। छिपा कर रखा होगा कृष्ण ने अपने इस अमूल्य रत्न को। न कभी किसी ने कुछ कहा, न कभी सुना, न कभी किसी ने लिखा, न कभी किसी ने कुछ रचा। मैं कभी कभी अभिभूत हो जाता हूं, आश्चर्यचकित भी होता हूं, फिर अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जीवन का यह सुंदर गीत गाने के लिए तुमने मुझे चुना है, मेरा सौभाग्य है। हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना
गोविंद दामोदर माधव। तो जाने कितने नाम पढ़ा दिए द्रौपदी ने अपनी उस सारिका को, प्रिय सारिका को।